Well, Okay. hello. हेलो हेलो एवरीवन वंस अगेन। फिर से हमारे पॉडकास्ट में प्रभु कास्ट थियोलॉजी अनप्लग्ड एपिसोड 6। सो या स्टार्ट करते सीधा। आज मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आया। आज मेरे भाई सैम लेके आया टॉपिक हमारे लिए। तो Hmm. सैम, यू कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आज का क्या है? Okay. So, मैं भी कोई टॉपिक लेके नहीं आया था, बस अभी मैंने सोचा कि क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। सो मैं सोच रहा था कुछ टाइम के लिए हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी भी सुसमाचार ना सुना हो, जो ऐसे कहीं कोई आइलैंड पे रहते हैं जहाँ पे कभी कोई सुसमाचार लेके आया ना हो, या फिर किसी ने आई थिंक इसका मतलब। प्रेमिस पहले बता देते हैं हम्म। कि प्रेमिस तो यही है ना कि सिंस वी कैन बी सेव्ड ओनली थ्रू गॉस्पेल। हम्म। क्योंकि हम वही। सिर्फ गॉस्पेल से ही बच सकते हैं। जिन्होंने हम्म। गॉस्पेल कभी सुना नहीं, जीसस को जानते नहीं, हम्म। वो नहीं सेव हो सकते। ये हम्म। हमारा प्रेमिस है। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है जो तू पूछ तो रहा है। मतलब व्हाट अबाउट व्हाट दोज, अबाउट दोस? उनका क्या जो कि मतलब हमारे देश में भी कितने सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे हाँ, में कुछ भी सुना ही नहीं है। मतलब ये ऐसे नहीं कि उनको थोड़ा बहुत पता है पर थोड़ा बहुत नहीं पता, कितने हैं जिन्होंने सुना ही नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मतलब व्हाट अबाउट देम, क्या वो बचाए जाएंगे कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक डेस्मंड? तो लाइक पहले ही कहा कि मेरा तो बहुत सिंपल आंसर होगा, हम्म। नहीं बताया जाएगा। नहीं बचाए जाएंगे? क्यों नहीं बचाए जाएंगे? साल्वेशन इज ओनली थ्रू क्राइस्ट। सिर्फ यीशु से ही हमारा साल्वेशन होता है, उद्धार होता हम्म। है। सुसमाचार के द्वारा ही होता है, सुसमाचार सुन के होता है। तो सुसमाचार हम्म। नहीं सुना तो उद्धार का कोई मतलब ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके। इजंट दैट अनफेयर? वो अन्याय अन्याय नहीं है? न्याय ऐसा लग सकता है देख के, लॉजिक वाइज देखे तो सही बात है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था अपने पॉडकास्ट में कि हम्म। गॉड डजंट ओ अस एनीथिंग। वो कुछ ओ नहीं करते हमको, मतलब हम्म। कुछ उनका दाम नहीं चुका रहा है। तो हम्म। उनकी मर्जी है। वो जिनको दया दिखाएगी उनको दया दिखाएगी। तो जिनको सुसमाचार सुनने को मिल गया उनको प्रभु की दया मिल गई, वो बच गए। जिनको हम्म। सुसमाचार सुनने को नहीं मिला उनको प्रभु का न्याय मिल गया, मतलब उन्होंने उनके साथ न्याय कर हम्म। दिया प्रभु ने। अनजस्ट नहीं ओके। हुआ, एक के साथ न्याय हुआ, एक के साथ अनुग्रह हुआ। एक के साथ न्याय हुआ, एक के साथ अनुग्रह हुआ। ओके। हम्म। तो अगर ऐसा है तो किस बेसिस पे प्रभु लोगों के साथ न्याय करते हैं और किस बेसिस पे उनके साथ अनुग्रह करते हैं? बेसिस पे दोबारा वही कोट करूंगा मैं बाइबल को, आई विल हैव मर्सी ऑन हम्म। हूम आई विल सी। हम्म। प्रभु ऑन व्हाट वही बेसिस? प्रभु का अपने बेसिस पे, अपने काउंसिल के अच्छा। बेसिस पे, अपने नॉलेज, अपने समझ के हम्म। बेसिस पे। ओके। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन। अगर सुसमाचार मेरे पास कोई नहीं आया है, लेके, है ना, कोई भी सुसमाचार लेके नहीं आया है, कुछ भी अ, मेरे को जीसस के बारे में कुछ नहीं पता है, पर जो मेरा अपना धर्म है, जो मेरा अपनी टीचिंग्स हैं या कुछ भी है, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं जानता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एथियस्ट। मैं मानता हूँ कि परमेश्वर है, और जितना मेरे से पॉसिबल है मैं अपनी तरफ से उसको बेस्ट फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका भी आंसर दे देते हैं। मैं बचाए ये जा सकता हूँ? इनफैक्ट
मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड मतलब और ज्यादा सीरियस छुरी बना को। देता हूँ। लेट्स से और धार करता हूँ, हम्म लेट्स से कि मैं विश्वास भी करता हूँ और भगवान में विश्वास करता हूँ और मैं यीशु पे भी विश्वास करता हूँ, हम्म है ना। तो तब भी नहीं बचाया जा रहा मेरे, ऐसा कैसे। मैंने ना एक हम्म पोस्ट किया था एक बार, मेरे को ढूंढता हूँ 2 सेकंड देना। मीम। ठीक है। मतलब मीम नहीं बता रहा मैं, मीम के नीचे मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट लिखा था, अच्छा। उनको याद नहीं है, ऐसे मैं देख के बता रहा हूँ। हम्म तो फिर ये है 1964 के पोप पॉल द सिक्स्थ, कैथोलिक चर्च के पोप पॉल द सिक्स्थ। हम्म उन्होंने अपने ल्यूमेन जेंटियम में एक काउंसिल होता है, उसके चैप्टर 2 पैरा 16 में लिखा हुआ है, पॉइंट हम्म 126 से 127 में, पढ़ हम्म देता हूँ मैं। But the plan of salvation also include those who acknowledge the Creator. In the first place among these are the Muslims, हम्म who professes to hold the faith of Abraham, along with us, adores the one and merciful God, हम्म who on the last day will judge the mankind. Nor is God far distant from those who are in shadows and image seek the unknown God, for it is He who gives all men life and breath and all things and is Savior. And our Savior wills that all men be saved. और हम्म उसमें आगे और थोड़ा जाके ये बोलता है कि इफ यू फॉलो योर रिलीजन प्रॉपरली, अपना रिलीजन सही से फॉलो करोगे, देन यू आर पार्ट ऑफ दिस। हम्म तो बेसिकली वो मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर रहा है, मुस्लिम्स बिलीव इन जीसस, राइट। हम्म बट आई वुड आर्ग्यू कि दे आर नॉट सेव्ड, वाई। बिकॉज जैसे कि स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर बोलता है कि अगे मॉर्मन्स बिलीव इन जीसस, जेहोवा विटनेस बिलीव्स इन जीसस, बट हम्म हु इज जीसस, मतलब कौन सा जीसस। मैं अपने किसी का भी नाम जीसस रख दूंगा, इज इट द हम्म सेम जीसस, राइट। तो नाम सेम हो सकता है, हम्म बट व्हाट डिफाइंस जीसस इज हिज एट्रीब्यूट्स, है ना। अब हम्म मुस्लिम्स कहते हैं कि मैं जीसस में बिलीव करता हूँ, बट जीसस गॉड नहीं है। बट जीसस मरे नहीं थे, उनका अटोनमेंट क्रॉस में ऐसे कुछ नहीं हुआ था, ही हम्म इज जस्ट अ प्रॉफिट। सो ही इज नॉट द हिस्टोरिकली एक्यूरेट जीसस, वो सही जीसस पे बिलीव नहीं कर रहे, वो कह रहे जीसस पे बिलीव करता हूँ, बट स्टिल हम्म they are not saved because salvation is only through Jesus, real Jesus, true Jesus. तो यहाँ पे हम्म मतलब कैथलिक टीचिंग जो सिखा रही है वो गलत है, राइट। जहाँ पे कह रहे हैं कि सब पार्ट है, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, तुम बच जाओ, बट दैट्स हम्म नॉट व्हाट बाइबल टीचर्स। बाइबल इज वेरी क्लियर कि मार सकते जीवन में ही, हम्म पिता के पास कोई नहीं आ सकता है except through me. ओके बट Gospel वाई। is very exclusive. But why? हम्म That is how God glorified himself. उनका यही प्लान था अपने आपको महिमा, ग्लोरी हम्म देने का, ग्लोरी लाने का, मिलाने का, ग्लोरीफाई हिमसेल्फ, उनका ये प्लान था। ओके बट अगेन वो थोड़ा अनफेयर नहीं लगता कि सिर्फ एक ही नाम के थ्रू सैल्वेशन किया जा रहा है। इस पे हमने थोड़ा हमने पहले किया भी था बात, डिस्कस हाँ। किया था। हम्म But, अम, हाँ, सेम ही हुआ कि एक्चुअली में ये कम नहीं कर रहा है, और ज्यादा यूनिक, ज्यादा प्रेशियस बना रहा है हमारे सैल्वेशन को ना। राइट कि सैल्वेशन बट कोई चीप चीज नहीं है कि 2-10 तरीकों से डालेगा। एक और सैल्वेशन इसमें बहुत, एक और इसमें मतलब एक चीज है जो कि मिस करते हैं हम, मेरे मेरे हिसाब से। और वो है कि ओके मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, वी विल परेशान करके बताओ। परेशान करके बताऊंगा। um, हाँ सो आई वुड से कि वेल इसको मतलब एक और डायरेक्शन में लेके जाएं तो अभी हमने बात करी उन लोगों की जो कि कहते हैं
कि मतलब जीसस में चाहे मॉर्मन हो जाए, चाहे मुस्लिम हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर वो एब्राहमिक रिलीजन है, चाहे इवन जीव हो जाए, एक तरीके से वो जीसस में नहीं बिलीव करते, बट फिर भी दे क्राई ऑन, दे क्लेम टू होल्ड टू गॉड ऑफ एब्राहम ना। सेम गॉड, हाँ, तो यहाँ पे। सो दे क्लेम टू हैव जीसस। फिर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि कहते हैं कि जीसस हम सब में है हम ना। सब में है। हाँ, सो अच्छा। जीसस जीसस की जो अच्छी चीजें थी वो आ, सिर्फ जीसस में ही नहीं पाई गई। जीसस वॉज वन एनलाइटेंड इंडिविजुअल अमंग मेनी एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स। जैसे कि जीसस ने गॉड के साथ बड़ा मतलब अच्छा यूनियन प्राप्त किया अपने लाइफ में, और वो क्या बोलते हैं, उसके बाद से होली मैन बन गए थे। ही फाउंड द लाइट, है ना। उसी तरीके से जो गौतम बुद्ध थे, ही ऑल्सो फाउंड द लाइट। उसी तरीके से एक लोटस टेम्पल जो है ना, उसके उसका जो फेथ है, बहाई फेथ, बहामला करके मानते हैं। सो ही ऑल्सो फाउंड द लाइट। तो कहने का ये है कि that's a very arrogant statement which you are making, that Jesus only belongs to you, that salvation only belongs to your version of Jesus। बल्कि जीसस सबके पास है, सबके दिल में है, उनको सिर्फ रियलाइज करना है उसको। तो आई थिंक इसके इस क्वेश्चन के दो आंसर में हम जा सकते हैं। पहला तो सिंपली यही होगा कि जो तूने व्यू बताया मेरे को कि अरे जीसस इज वन ऑफ द मेनी एनलाइटेंड वंस, कि बहुत लोगों ने ये रोशनी को पाया है और जीसस उनमें से एक है। हम्म। ये बुद्धिस्ट भी हो गए एक तरीके से, राइट? बुद्धिस्ट, काइंड ऑफ। हाँ। फिर अगर हम सिखिज्म में जाते हैं तो ही इज वन ऑफ द गुरुज जिन्होंने हम्म। हमारा बुरा कर्म अपने ऊपर ले लिया, राइट? सो हम्म। अपनी थियोलॉजी से देख रहे हैं। देन वी आई कम टू मीन। हिंदुइज्म, जहाँ पे ही इज इनकारनेशन ऑफ द इटर्नल गॉड। तो हर एक अपने अपने थियोलॉजी में जीसस को फिट कर रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन आएगा जो हमेशा आता है, अगर तुम ये कह रहे हो, मैं वापस से तेरे क्वेश्चन में आ रहा हूँ, बुद्धिज्म आ जाएगा। इफ यू आर सेइंग दिस कि ही इज वन ऑफ द एनलाइटेंड वंस ऑफ इंडिया, बाय व्हाट स्टैंडर्ड? बाय व्हाट अगर तुम जीएस स्टैंडर्ड? के बारे में, हाँ, अगर तुम जीएस के बारे में कोई क्लेम कर रहे हो, तो व्हाट इज योर सोर्स एंड हाउ रिलायबल इज दैट सोर्स? Yeah, source, each one has its own source। फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि मैं जीसस के आई विटनेस में बिलीव करूंगा या मतलब करोड़ों किलोमीटर दूर किसी ने जीसस के बारे में सुन के लिख दिया ये, बस उसमें बिलीव करूंगा। लॉजिकली आई वुड स्टिल प्रेफर द आई विटनेस। Yes, so what I'm saying is, you listen to eyewitness। आप जितने eyewitness पे विश्वास करना उतने पे करो, but the way I experience Jesus is through my religion, through my ways, है ना। And you have no right to tell me how I should experience Jesus। Why do you not have that right? Because you are not me, na? Because you are not। So वही है, back to the same question. If you are talking about Jesus, then how are you making this claims? अगर if you're going as per your own experience, then 100 more people, मतलब 100 लोग और हैं जो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। सबके एक्सपीरियंस में जीसस अलग अलग है। तो आई कैन से अरे मैंने एक्सपीरियंस किया जीसस को, ही इज ब्लू इन कलर एंड के छोटे छोटे बाल थे, के हाथ चमक रहे थे, राइट? मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ जीसस को, like Avatar। राइट? बट हाँ, सर में एरो, बट अगेन हाँ,
हाँ, your मत मानो, your experience. मत मानो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम मानो, मैं कह रहा हूँ दूसरों को मानने दो, जो ऐसा मानता है जीसस को उसको मानने दो। Even that's not right, ना? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, why is it not right? क्योंकि it's एक स्टैंडर्ड हमें दिया गया है ना कि if you want to know about Jesus, specifically Jesus, then go to the words of Jesus, ना, जो उनके आई विटनेस में लिखा है, वहां से आपको सब कुछ मिलेगा सोर्स। आप अपने sure, एक्सपीरियंस में जाओगे या कुछ में जाओगे तो यू हैव टू right, अपना एक्सपीरियंस भी, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस में बिलीव कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट जहां पे आपका एक्सपीरियंस और आई विटनेस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, देयर आई वुड गो टुवर्ड्स रिटन। मैं हाँ देखो एक्सपीरियंस ना, में नहीं जाऊंगा। agreed, you when your experience and your eyewitness contradict, you would go towards eyewitness, है ना, पर you I should would not, tell you to do the हाँ, same thing. that you should not do ना, You that you should not do, क्योंकि I experienced Jesus in one way and you experienced Jesus in another way, so I have a basis to tell you ना कि your experience is wrong. हाँ, you मैं एक may have, स्टैंडर्ड लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास और बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो गलत है, तो आई हैव अ स्टैंडर्ड टू टेल यू। तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो बताने के लिए कि मेरा नहीं, मेरे एक्सपीरियंस है। पास है स्टैंडर्ड, I am my own standard. You are your own standard. Okay, ठीक है, but why is your standard correct? Because I say so. It's correct for me. So अगर मैं ये बोलूँ कि मर्डर गलत है तो सॉरी मर्डर सही है, तो दैट डजंट मेक इट राइट ना। मर्डर तो तब भी गलत ही रहेगा। तो मेरे स्टेटमेंट, मेरा थिंकिंग डजंट चेंज दी ऑब्जेक्टिव, मतलब जो रियलिटी है उसको नहीं बदल सकती। मर्डर हमेशा गलत रहेगा इवन तो मैं बोलने लगूँ कि मर्डर से। बट माय हाँ ठीक है, so बेन शपीरो के शब्दों में, facts doesn't care about your feelings. okay, hello, no problem. So murder, ठीक है, murder is wrong, मान सकते हैं, but that everyone believes. वही मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अगर मैं ये मानने लगा कि मर्डर सही है, so it will not change the truth ना। ट्रुथ It will तो यही not रहेगा कि change. मर्डर गलत। हमेशा मर्डर गलत नहीं होता। अच्छा, मतलब मुझे पता है यू आर प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, बट ऐसा कौन सा केस है जिसमें मर्डर कभी कभी मतलब लोग एक दूसरे के साथ वॉर पे जाते हैं, हम प्लांट्स को दैट्स मर्डर नॉट करके मर्डर ना, खाते हैं। दैट्स नॉट बाय डेफिनेशन मर्डर। इज इट? हम प्लांट्स को मारते हैं, हम एनिमल्स को मार के खाते हैं, सो वो बाय डेफिनेशन मर्डर नहीं हुआ। मर्डर तो यही हुआ ना कि एक इनोसेंट इंसान को आप मार रहे हो। और इज डिफरेंट थिंग ना, उसमें plants are not of the same. But that is your understanding, na? That plants are not the same. But what That's if they not are my doing? understanding. That is the standard given by So, God. okay, I will stop playing devil's advocate right now. मतलब लंबा चला गया। इन सारे इंस्टेंसेस में जो हमने पोप का डेक्लेरेशन पढ़ा था, और जो मैं अभी बोल रहा था कि जीसस एक ही, मतलब ही इज वन ऑफ द मेनी लाइक इनलाइटेंड पीपल, ही इज वन ऑफ द अवतार्स ऑफ गॉड वगैरह ना, इस सारे कॉन्वर्सेशन में एक चीज यूजुअली बिना डिस्कस करे हुए चली जाती है, और वो है ह्यूमन सिंफुलनेस, मनुष्य का पाप, है ना। सो आर अंडरस्टैंडिंग, हमारे पाप की गहराई को हम समझते नहीं है,
तभी हम ऐसी चीजें कह पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें मतलब बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो अवस्था है पाप में इतनी बदतर है, उसकी हम गहराई को नहीं समझते हैं, तभी जो उद्धार है वो हमें समझ नहीं आता कि वो भी बहुत गहरा होना चाहिए। हमें लगता है उद्धार छोटी सी चीज है, आ, वो कोई भी कर सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो आ, मतलब मसीह और गैर मसीह में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, आ, सिवाय इसके दोनों ही कि पापी है। हाँ, दोनों ही दोनों ही पापी है। पापी है। हाँ, दोनों दोनों पापी हैं। बस गैर मसीही जो है उसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा है ना। थोड़ी देर के लिए कर दो। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ कंटिन्यू। शंकर भी है। नहीं अच्छा, हाँ ओके। क्या बोला तूने, मैं सो सुना नहीं लास्ट। मैं वही कह रहा था कि सिर्फ मसीह और गैर मसीह में यही फर्क है कि मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा है ना, और जो गैर मसीह है उसने परमेश्वर के अनुग्रह को अभी तक नहीं चखा है। और जो जैसे कि क्वेश्चन आता है कि उन सब का क्या जो कि अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, क्या वो बचाए नहीं जाएंगे? उस क्वेश्चन में ये फ्लॉ है कि हमें लगता है कि हम अपने कार्यों से परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, है ना। हमें लगता है कि हम फंडामेंटली बेसिकली अच्छे हैं, हमारा दिल साफ है, दिल न्यूट्रल जगह में है ना। हमारा दिल जैसे कि ये साइड अगर खराब है और ये साइड अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो हमें लगता है हम यहाँ हैं, एंड बाय यूज ऑफ रीजन, बाय यूज ऑफ राइट रिचुअल्स एंड यूज ऑफ राइट मॉरल्स हम प्रभु के पास जा सकते हैं, है ना। हम वी बिगिन विद अ न्यूट्रल स्टांस। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा इनोसेंट होता है, हमारी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है। बट बाइबल ऐसा नहीं सिखाती, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। अम, और जो लोग कहते हैं कि बाइबल की टीचिंग और अन्य धर्मों की टीचिंग एक जैसी है, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है और उन्होंने अन्य धर्म भी नहीं पढ़े हैं। उन्होंने ये तो सिर्फ ये बहुत सच बात बोली। उन्होंने सिर्फ अपनी कहानी सुनी है कि सब धर्म एक है। ये एक जो फिक्शन हमारे बीच में है, ये उन्होंने सुन रखी है और उसी को उन्होंने ट्रूथ मान लिया है। पर अगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक है और त्रिएक है, और अगर इस्लाम कहता है कि परमेश्वर त्रिएक नहीं है, तो वो दोनों एक, दे सिंपली कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, है ना। हम्म। और अगर हिंदुइज्म कहती है कि, कहती है, कहता है जेंडर इश्यूज। अगर हिंदुइज्म की ये सिखलाई है कि हम सब ब्राह्मण का पार्ट हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस, और परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि वी कैन नॉट पार्टिसिपेट, वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिवाइन एसेंस, वी आर क्रीचर्स, तो वो दोनों एक कॉन्ट्रोडिक्शन जैसे में। नहीं नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, है ना। तो वही मतलब सुपरफिशियली बहुत सारे धर्म एक जैसे साउंड करते हैं, बट एक्चुअली में अंतर है, अंतर है। और अंतर होना कोई बुरी बात थोड़ी है, मतलब मेरी शक्ल डेस्मंड जैसी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ, राइट। अरे दिस दाढ़ी शुड बी मेरी वैसी है यार। कोट, दिस शुड बी आवर टैगलाइन की इट्स ओके टू नॉट हैव डेस्मंड्स फेस।
आज के नहीं, ये but होगा टाइटल। differences are okay, you know, मतलब it's not, हमें सबको एक जैसे सोचने की जरूरत नहीं है। और आरसी स्प्रोल कहते थे ना कि हम सब हम सब गलत हो सकते हैं। यू एंड आई बोथ कैन बी रॉन्ग, वन ऑफ अस कैन बी राइट, बट बोथ ऑफ अस कांट बी राइट। है ना, दोनों गलत हो सकते हैं, एक सही हो सकता है, पर दोनों सही नहीं हो सकते, है ना। सो राइट। so that's what I would say। और इवन जो उद्धार की मैंने बात की कि it is we don't understand, हम अपना पाप गहराई से हम समझते नहीं है। हाँ, हमें तो लगता है इस कि पे जो न्यूट्रल है। हाँ, तो अभी जिस टॉपिक पे बात करी ना, इसको मैं थोड़ा सा और ना मतलब आज के मॉडर्न इश्यूज से कनेक्ट करके इसको थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे तूने बोला कि बेस सब मतलब ये कहते हैं कि बेसिकली सारे धर्म तो एक ही चीज सिखा रहे हैं, मतलब सब धर्म में अच्छा सिखाते हैं। हम इंडिपेंडेंस डे भी आया था, बहुत लोगों से मतलब बहुत पुराना टैगलाइन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, राइट, कि सब एक ही धर्म है। बहुत सारे स्किट्स होते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ में। तो मतलब क्या ये सही है या ये गलत है? मतलब यहाँ तो यूनिटी की बात हो रही है ना। हाँ, आई मीन इन अ सेंस सही है, मतलब इन अ वही मैं सेंस थोड़ी सही है। देर पहले कह रहा था ना कि डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को मार खाएं, राइट, तो है मेरा ना। वही पॉइंट है कि इट्स गुड टू हैव द डिफरेंसेस, है ना। यस। तो मतलब मेरा ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई हिंदू ही सही है बाकी सब बेकार है, मार दो, जो फ्रिंज है, हिंदू हिंदू हिंदुत्व फ्रिंज। और एक यहाँ पे इस्लाम फ्रिंज है कि भाई सिर्फ इस्लाम ही सही है बाकी सब गलत है, तो काफिरों को खत्म कर दो। तो ये जो लोग हैं दे आर डेंजरस, राइट, दे आर डेंजर टू सोसाइटी, दे आर डेंजर टू श्योर। पीस। बट एट द सेम टाइम आई वुड आर्ग्यू कि इस स्पेक्ट्रम के जो ऑपोजिट एंड में है, राइट, एकदम ऑपोजिट एंड में जो ये कह रहे हैं कि कोएग्जिस्ट, सब सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे आर इक्वली डेंजरस करेक्ट। इन अ लॉन्ग रन। तो ये जो टैगलाइंस है सारी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई एंड धर्म को भूल जाओ, सब एक ही धर्म है, सब साथ आ जाओ वाली चीज, ये भी इक्वली हमारे कंट्री के लिए आज के टाइम पे इक्वली डेंजरस है और गलत है। हाँ, इसको मतलब मतलब अगर एक्चुअली मतलब ये पूरी वर्ल्ड में दिस काइंड ऑफ पुश इज देयर कि डाइवर्सिटी फॉर डाइवर्सिटी सेक, है ना, कि राइट। हमें एक दूसरे से अलग होना है, और वही अलग होने में ही भलाई है। मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी ये भी ये भी गलत है। बल्कि देखो, तुमने बोला डेस्मंड कि जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं जो कि एक दूसरे को मार देना चाहते हैं ओवर रिलीजन। मार देना चाहते हैं या फिर लाइक फोर्सफुली कि भाई यही होना चाहिए, जो हाँ मैं बिलीव करता हूँ सब वही बिलीव करना हाँ। सो अगेन क्वेश्चन उठता है, व्हाई आर दे रॉन्ग, बाय व्हाट स्टैंडर्ड आर दे रॉन्ग ना। सो पॉइंट इज कि अगर आप सेक्युलर हो जाओ बिल्कुल, और सेक्युलर होके सोचो कि यू कैन से टू फ्रिंज ग्रुप्स की डाइवर्सिटी चाहिए, आप एक दूसरे से क्या बोलते हैं पीस में रहिए, आप मतलब एक दूसरे को काट काट खाइए मत। सेक्युलरिज्म which goes hand in hand with atheism, there is no god,
जॉन लेनन का गाना भी है कि इमेजिन देयर इज नो हेवन, है ना? सो वी ऑल लिव टुगेदर एज वन। for today. तो बट उस केस में देयर इज नो स्टैंडर्ड बाय विच टू डिफाइन गुड एंड इविल। जैसे कि यू वर टेलिंग मी अर्लियर ना कि मर्डर, अगर मैं बोलूं कि अच्छा एवरीवन इज अलाउड टू बिलीव एनीथिंग, सो आई बिलीव दैट मर्डर इज करेक्ट, डज दैट मेक इट करेक्ट? नो, व्हाई नॉट? लाइक बाय व्हाट स्टैंडर्ड? सो the only standard by which we are able to judge, मतलब एकमात्र एक तरीके से मेजरिंग रॉड है जिससे हम सही गलत को मेजर कर सकते हैं, and that is the Ten Commandments, which God gave to mankind, है ना? और even this understanding of respecting the foreigner, even this understanding of अगर तुम्हारे बीच में कोई है जो कि दूसरे धर्म का है, उसको मार के उसको पका के खाना नहीं। I'm of course I'm exaggerating, but उसको रहने दो अपने within his little system, and not don't coerce him to become part of your system, but of course, like, there are ways to non-coercively tell them about goodness and truth. That is a Christian idea. Yes. तो अगर मतलब जो तूने बोला, अगर उसी चीज को ना, मतलब मैं एक एनालॉजी सोच रहा था, अभी नहीं सोचा, तो पहले सोच रहा था, like छोटी सी स्टोरी से अगर इसको समझना है, तो let's say someone discovered maths ना, 2 + 2 is 4, किसी ट्राइब में हजारों साल पहले किसी ने बोला कि 2 और 2 4 होते हैं। उसी ट्राइब में एक और बंदा जो उससे जेलस था, कह रहा कि नहीं नहीं ये पागल बंदा है, 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 5 होता। दोनों ने अपना आर्ग्यूमेंट्स दिया कि भाई क्या पागल हो गया, ये देखो 4 हो गए। वो बोला नहीं नहीं गलत, तो अपना आर्ग्यूमेंट दिया उसने, ट्राइब 2 पार्ट में बट गई। अब आज हजारों साल बाद पूरी दुनिया 2 पार्ट में बटी हुई है। आधे लोग अपने आप को फोरियंस कह रहे हैं, जो बिलीव करते हैं कि 2 + 2 is 4। आधे लोग अपने आप को 2 + 2 5 में 5ians कहते हैं अपने आप को। 5ians। तो ऑब्वियसली पांचशील। हाँ, तो बेसिकली पूरी दुनिया अब 2 पार्ट में बटी हुई है। आधे लोग बिलीव कर रहे हैं 2 + 2 is 4, आधे लोग बिलीव कर रहे हैं 2 + 2 is 5। Now obviously इसमें से कुछ लोग ऐसे हो गए जो एक दूसरे लड़ रहे, पागल है मारो उसको, बट वो गलत है, ऑब्वियसली वो क्लियरली गलत है। बट वो लोग जो आके बोले कि लड़ो मत, 2 + 2 4 भी होता है, 2 + 2 5 भी होता है, या फिर ये बोले कि 2 + 2 4 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 2 ही एग्जिस्ट नहीं करता, मैथ्स एग्जिस्ट नहीं करती, भूल जाओ मैथ्स को और ये सब साथ में आ जाओ। तो एक का गोल है यूनिटी, और वो यूनिटी को अचीव करने के लिए मैथ्स को, जो कि एक बेसिक रूल है दुनिया का, बिना मैथ्स के शायद ही दुनिया चल सकती है, तो बेसिक रूल को वो चल रहा है बस यूनिटी के लिए। दूसरी तरफ वो अपने आइडेंटिटी को बचा रहे कि मैं फोरियन हूँ, तो 4ians are superior to 5ians and 5ians are superior to 4ians, तो लड़ रहे हैं। करेक्ट। अब इन दोनों में से दोनों गलत है। तीसरा ग्रुप होगा जिनका गोल है ट्रुथ, राइट? करेक्ट। उनको ये पता है कि 2 + 2 is 4 and 2 + 2 is not 5, या फिर दूसरे साइड भी हो सकता है कि 2 + 2 is 5, 2 + 2 is not 4, बट क्योंकि मैं सामने वाले बंदे से प्यार करता हूँ, आई वॉन्ट देम टू नो कि यार 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 4 नहीं होते, दैट्स व्हाई आई विल कन्फ्रंट हिम। मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू गलत है,
तेरा बॉस तेरे को जब 2,000 के 2 नोट देता है ना, वो 5,000 नहीं, वो 4,000 है, तेरा लॉस हो गया, पागल है। तो कहीं ना कहीं वो ये ले सकता है कि अरे ये मेरी आइडेंटिटी पे वार कर रहा है ना। लेकिन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट शोइंग लव, मैं प्यार दिखा रहा हूँ उससे कि भाई तू गलत है, तेरे साथ तेरा नुकसान हो रहा है और इस वजह से। तो सेम थिंग जब हम आज की दुनिया में लेके आते हैं, स्टैंडर्ड तो ठीक है, स्टैंडर्ड बात की बात है कि कौन सही है कौन गलत है, बट व्हाट इज आवर गोल? इज आवर गोल जस्ट यूनिटी फॉर द सेक ऑफ यूनिटी, और इज इट अपना आइडेंटिटी बचाओ, हम क्रिश्चियन है, हम हिंदू, हम मुस्लिम हैं, या फिर हमारा स्टैंडर्ड मतलब हमारा जो गोल है वो प्यार है कि भाई मुझे सच मालूम है और मैं प्यार करता हूँ, इस वजह से आई विल गो आउट एंड कन्फ्रंट, या फिर कन्फ्रंट सही वर्ड नहीं है, आई विल करेक्ट अदर ठीक है। पीपल। तो एक सोसाइटी में जब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन साथ रहते हैं, तो द ओनली वे टू कम टुगेदर, मतलब जैसे तूने बोला कोर्स नहीं करना, क्रिश्चियन व्यू ही यही है कि हम कोर्स चाह के भी कर नहीं सकते, राइट? अगर मैं फोर्सफुली किसी को बोल दूं कि तू से 5 बन, तू वो 2 5 में मान, राइट? तो इवन दो वो गन पॉइंट में बोल देगा हाँ हाँ मैं 2+2 5 में मान रहा हूँ, बट अंदर अंदर वो अभी भी 2+2 4 में माना है, क्योंकि दैट्स व्हाट ही नोस, राइट? तो क्रिश्चियन व्यू यही है ना कि आप किसी को जबरदस्ती उसका फेथ नहीं चेंज कर सकते। और मतलब मन ही मन में वो सोच रहा है कि दिस क्वेश्चन डजंट मैटर, या दिस क्वेश्चन डजंट मैटर, राइट? सो मतलब करेक्ट, दैट्स गुड एग्जांपल जो तुमने यूज किया कि मतलब इज इट लव, इज इट बेस्ड ऑन लव, इज इट बेस्ड ऑन परस्यूट ऑफ ट्रूथ। पर वही बात आ जाती है, अगर मान लो कि सब परस्यूट ऑफ ट्रूथ करने लग पड़े, सब एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, फिर भी हो सकता है कोई 4 5 बन जाए, कुछ 5 4 बन जाए। स्टिल हाउ डू वी नो व्हाट इज ट्रू? राइट, दैट्स नाउ स्टेप नंबर 2। अभी मैं सिर्फ इसकी बात करूँ कि एक सोसाइटी में एज अ क्रिश्चियन हम को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, अच्छा, with हाँ, आई other मीन faiths. श्योर ठीक है, बट लाइक इवन देयर, हाउ डू यू डिफाइन ट्रूथ, हाउ डू यू डिफाइन लव? आपने बोला कि ट्रूथ की परसूट करनी है, लव की परसूट करनी है, हाउ डू यू डिफाइन लव, हाउ डू यू डिफाइन ट्रूथ? वही वो बात हो जाती है ना, मतलब वी आर ऑलरेडी बिलीविंग इन सम आइडिया ऑफ लव ट्रूथ which we are already bringing to the table, है ना? so we are already, so वही मेरा कहने का मतलब है, एक्चुअली न्यूट्रलिटी ना, न्यूट्रलिटी कॉमन, मतलब वाइट कलर मतलब कि not being affected by anything, not being affected by anything, starting from a neutral point of view, that is impossible. It's impossible to start from neutral point of view. You are already believing something that is right, and actually secularism is a lie, neutrality is a myth. वो कहने की बात है कि हम सब मतलब let's get rid of God and from scratch we will साइंस को लाएंगे, मॉडर्न, है ना, डेमोक्रेसी लाएंगे, ये वो। एक्चुअली दैट इज अ lie. We all have commitments, चाहे वो हमारे मम्मी पापा को हो, चाहे हमारे ट्रेडिशन को हो, जो हम सोचते हैं हमारा ट्रेडिशन है उसको हो, चाहे हमारे रिलीजियस ग्रुप को हो, चाहे खुद को। मैं बचपन से पोर्नोग्राफी देखता आया हूं, तो दैट इज समथिंग दैट आई एम प्री डिस्पोज टूवर्ड्स, एंड हाउ आई आर्ग्यू, मैं जिस तरीके से आपसे बात करूंगा अबाउट गॉड विल बी अफेक्टेड बाय माय 12 years of pornography use, है ना? और वो दिख भी रहा है, एक्चुअली एविडेंट है। लोग क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि अरे कौन, हाँ, सो क्रिश्चियंस ये कहते हैं, तो दैट्स एन एविडेंट थिंग, जो तूने बोला उसका एविडेंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट अगेन एंड अगेन इज, हम लड़ाई तो करने आ जाते एक दूसरे से,
हम आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं, हम सोल्यूशन बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं कि भैया इसका इसका सोल्यूशन है प्रेम, वी ऑल शुड जस्ट कम एंड लव वन अनदर, या इसका सोल्यूशन है ट्रूथ, है ना, हमें अपना दिमाग खुजा खुजा के आंसर निकालना है. बट नो वन, absolutely no talks about, takes into consideration that we are sinners. No one takes into consideration that we are inclined towards evil, you know. And that is actually where Christianity actually stands out. Christianity doesn't say कि we are the most muscular out of everyone else. हमारे पास सबसे ज्यादा रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा मॉरल्स हैं, हम वी आर बेटर देन यू. That is not what actually Bible is saying. Bible is saying, I mean, not to say that Christians haven't lived that way. There have been certain Christians जो कि अपने आप को have been क्या आज भी मतलब मोस्टली आप जाओ तो मतलब लोग आके कहते हैं कि हाँ हम तुमसे बेहतर हैं, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ना. बट दैट इज इटसेल्फ प्रूफ ऑफ योर सिंफुलनेस. दैट इज प्रूविंग कि तुम you are sinner, you are, you know, rebel against God. But actually where does Christianity begin? Christianity says कि भाई कोई भी आ जाए, कोई भी, चाहे भाई चाहे तुम इंग्लैंड के रॉयल फैमिली में पैदा हुए हो, चाहे तुम you are born in a small village in China, चाहे तुम साउथ अमेरिका में हो किसी हिपी वैन में ड्रग्स ले रहे हो, चाहे तुम पास्टर के बच्चे हो, या पास्टर के बच्चे हो दिल्ली बाइबल फेलोशिप में, चाहे तुम भेड़ चराते हो, है ना, नेपाल में, you are all equally dead, you are all equally unable to reach God. That's what Christianity says. तुम नहीं आ सकते. You with all your reasoning, चाहे तुम वोल्टेयर के पापा हो, तुम नहीं आ सकते. You cannot by your Voltaire was a not a scientist, a philosopher from France. You cannot by your own reasoning, you cannot by your own good works, you cannot by your own philosophizing or your group identity, you cannot be saved. अपने आप को तुम रोमन कैथलिक या प्रोटेस्टेंट बोल के नहीं बचाए जा सकते हो. You cannot be saved by anything that you do. Even your reasoning, even your morals, nothing can save you. Only when God's Spirit Himself regenerates you from inside. जब पवित्र आत्मा तुम्हें नया जीवन तुम्हारे बीच में डाले, तब तक तुम नहीं बचाए जा सकते हो. एक पैसेज है बाइबल में, जैसे कि हम बड़े अभी खुल्लम खुल्ला होके एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं ना, रिलीजियस डिबेट टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से एक मनुष्य परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास आया था. यूहन्ना 3 अध्याय में वो शुरू करने वाला था रिलीजियस डिबेट. उसका नाम था निकोदेमुस, और प्रभु यीशु मसीह से वो यूहन्ना 3:2 में कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो. यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वे परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता. निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया,
मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि वह किधर से आती है और किधर से जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हमें सीखने को, हाँ। जीसस कहीं और ही लेगा इस कॉन्वर्सेशन को। हाँ, correct। उसने अपना कोई क्वेश्चन पूछने वाला था, प्रभु ने उसको बिल्कुल काट दिया और ये चीज बोली। यहाँ पे मतलब प्रभु मतलब नए नए जन्म की बात करते हैं। हमारे जन्म में हमारा कितना हाथ था? When we were born, हम कोई चूज करके आए थे कि भाई मैं ईसाई घर में पैदा होऊंगा या हिंदू घर में पैदा होऊंगा या नास्तिक घर में पैदा होऊंगा, मेरे माँ बाप ऐसे होंगे, उनकी इतनी तनख्वाह होगी, मेरे मेरे रंग ऐसा गोरा चिट्टा होगा या काला होगा, मेरी बॉडी ऐसी फिट होगी या नहीं होगी, मेरे मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में जन्म लूंगा या फिर एम्स में या संत परमानंद में, है ना। मतलब वी डोंट चूज, वी डोंट चूज इट, है ना। उसी तरीके से जो नया जन्म है, जो हम अपने शारीरिक जन्म जन्म को नहीं चूज करते हैं, उसी तरीके से जो नया जन्म है जो परमेश्वर देते हैं वो अपने अनुग्रह से देते हैं। जैसे कि यू वर सेइंग डेस्मंड पहले ना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन अस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन अस, इट इज बेस्ड ऑन गॉड्स मर्सी। हम पापी हैं, हम अपने पाप में बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं, और न्याय आने वाला है, परमेश्वर हमारे को जज करने वाले हैं उस पे। हम सारे के सारे जितने हैं सब, अनलेस गॉड बाय हिज ओन ग्रेस हमारे दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म दे। एंड दैट न्यू बर्थ मेक्स एवरीथिंग एल्स पॉसिबल, जो तुम बात कर रहे हो। टॉलरेंस, प्रेम, सत्य को जानना, है ना, अच्छा जीवन जीना, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब चीजें मुमकिन है। प्रभु यीशु मसीह को समझना, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, ये सब उस नए जन्म से मिलता है हमें। दैट इज बेस्ड ऑन गॉड्स ग्रेस कंप्लीटली। दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। तो इस आसान शब्दों में तेरी बात को दोबारा रिपीट करूंगा। मैं आज क्रिश्चियन हूँ, कोई नॉन क्रिश्चियन आज क्रिश्चियन नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए नहीं है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ या फिर मैं ज्यादा समझदार हूँ या मैंने कोई ज्यादा अच्छे काम करे उससे। राइट। तो इसलिए क्योंकि मेरे को प्रभु ने दया दी अपनी मर्जी से, बिल्कुल। नई आत्मा दी थी, मैं सुसमाचार में विश्वास कर पाया। यस। एक ना चर्च का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, एक मिनट। सॉरी अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, बट कौन सा वाला था, नेवर माइंड। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लाइक यू सेड, हमें अगर हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है आज, तो वी शुड नॉट बी बोस्टफुल। हमें
हमें मतलब उसमें कोई घमंड करने की बात नहीं है, पर धन्यवाद करने की जरूरत है परमेश्वर को, धन्यवाद करने की जरूरत है। और अगर हमने परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाया और हम रियलाइज करते हैं कि नहीं पाया, सो दैट इज फर्स्ट स्टेप टू फाइंडिंग अनुग्रह कि हमने अनुग्रह नहीं है। तो अगर आज आपके दिल में परमेश्वर, ऐसा आपको लग रहा है कि परमेश्वर पुकार रहे हैं, तो उसको मतलब जायज ना जाने दें। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और यदि आपके दिल में कुछ हो रहा है कि परमेश्वर को मेरे को जानना है, वो खुद परमेश्वर का कार्य है, तो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करिए और आगे परमेश्वर को बाइबल से सीखिए, उनके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखिए। और कमिंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, उन सब का क्या जो कि किसी टापू पे हैं या फिर हमारे इंडिया के कहीं गांव में है जिनने जीसस के बारे में कभी सुना ही नहीं, तो उनके लिए परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं कि जाओ, चेले बनाओ, है ना। सारा अधिकार पृथ्वी, धरती और पृथ्वी का मेरे पास है, मेरे मारे जाने, गाड़े जाने, तीसरे दिन जी उठने के द्वारा, है ना। और तुम जाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ, है ना, चेले बनाओ, उनका बपतिस्मा करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ अंत तक, है ना। तो आंसर यही है कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, उद्धार सिर्फ पवित्र आत्मा। How will they believe? कैसे विश्वास करेंगे अगर वो सुनेंगे नहीं, और वो कैसे सुनेंगे अगर कोई जाके उनको बताएगा नहीं? बताएगा नहीं, करेक्ट, बताएगा नहीं, बिल्कुल। तो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ही लोग बचाए जा सकते हैं, पर हमें प्रचार करना भी जरूरी है ना। प्रभु यूज करते हैं हमारे प्रचार को टू ब्रिंग पीपल टू लाइफ, है ना। मतलब हम जो हम प्रचार करें या किसी से सुसमाचार बांटें, ये कोई, इट्स नॉट लाइक गोइंग टू हॉस्पिटल टू ट्रीट सिक पीपल। किसी अस्पताल में जाके मरीजों को चंगे करने की तरह नहीं है ये है कब्रिस्तान में जाके मुर्दों को बोलना कि उठो, जियो, है ना। पर परमेश्वर हमारी जो प्रचार है उसको इस्तेमाल करते हैं। ही लाइक्स टू यूज आवर प्रीचिंग टू रेज डेड पीपल, है ना, उनको नया जन्म देने के लिए। मैं ये चीज काफी बार बोलता भी हूँ जब कोई मतलब ये इच्छा दिखाता है ना कि अरे मेरे को ना बाइबल में पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आता, मेरे को जानना है, और या फिर मैं प्रभु के बारे में जानना चाहता हूँ, तो सबसे पहले चीज मैं इनको यही बोलता हूँ कि अभी जो आपके साथ हो रहा है, ये बाइबल में सबसे बड़ा जो मतलब जीसस ने मिरेकल किया था, उससे भी ज्यादा बड़ी चीज होगी है। सबसे बड़ा मिरेकल जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे, उन्होंने लाजरस को जिंदा किया था, राइट? शरीर जिंदा किया था लाजरस का। बट यहाँ पे जब एक इंसान ये कह रहा है कि मेरे को प्रभु के बारे में जानना है, तो आई नो कि एक इंसान खुद से नहीं बोल सकता है, एक इंसान के अंदर ये इच्छा खुद से नहीं आ सकती। राइट। परमेश्वर ने अपने सुपर नेचुरल पावर से उसके दिल में ये इच्छा डाली है कि तुम मेरे बारे में जानो। सो मैं उनको सबसे पहले यही बोलता हूँ कि अभी जो आपके साथ हो रहा है, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। ये आत्मा जिंदा होती है, शरीर भी नहीं, आत्मा। राइट, दैट इज करेक्ट। सो दैट आई थिंक कंक्लूड्स मैं जो शेयर करना मांग रहा था। एनी अदर फाइनल थॉट्स, डेस्मंड? आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। शुड भी इसको समराइज अगर करता है, समराइज, जो लोग कहते हैं कि जिन्होंने सब धर्म एक जैसे हैं, जो लोग कहते हैं कि जीसस सब जगह पाया जा सकता है, ना उन्होंने बाइबल पढ़ी है, ना उन्होंने अपना धर्म पढ़ा है। डिफरेंसेस बुरी चीज नहीं है, differences are a feature, not a bug in the world. But
जब हम ऐसा कुछ कहने लगे कि ये अन्याय तो नहीं हुआ कि दूसरे दूसरे को अनुग्रह मिल गया मुझे नहीं मिला, या फिर मुझे मिल गया दूसरे को नहीं मिला, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग डेप्थ ऑफ आवर सिंफुलनेस। हम अपने पाप की गहराई को नहीं समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करते हैं किसी का, वो पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, और पवित्र आत्मा जो है वो अपनी मर्जी से काम करता है। जैसे कि पैसेज में हमने पढ़ा था, हवा जहां चलती है उसकी मर्जी है, उसको हम देख नहीं सकते पर उसके जो असर है उसको महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की बात हो रही है वहां पे। तो अनुग्रह से बचाए जाते हैं हम, अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं, ना केवल अपने बुरे कार्यों से पर अपनी फॉल्स रीजनिंग से। और अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं in order to be able to not murder each other because of our faith, है ना। अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना रहे तो हम अपनी ग्रुप आइडेंटिटी, अपनी अपनी लॉजिक, अपनी रीजनिंग, अपनी विचारधारा, अपनी हर कोई जो हमें डिवाइड करता है, तू मेरी तरह नहीं दिखता है, मैं तेरी तरह नहीं दिखती हूँ, तू मेरी भाषा नहीं बोलता, मैं तेरी भाषा नहीं बोलता, किसी भी चीज को हम लेके उससे एक दूसरे को मारने लग सकते हैं। The only solution to that, the solution to that is not भूल जाओ, मिटा दो दूरियां और एक दूसरे से बस झप्पी पाओ। The only solution to that is forgiveness, forgiveness by Jesus Christ, है ना, पवित्र आत्मा का अनुग्रह। That is the only solution to that. और क्यों मारते हैं हम एक दूसरे को, क्यों काट देते हैं? क्योंकि अगर हमारे हमारे डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि हम पापी हैं। एंड दैट इज वन वेरी अंडररेटेड फैक्ट जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता ज्यादा। जीके चेस्टरटन ने भी बोला था ना कि उसको किसी ने पूछा था कि, हाँ जीके चेस्टरटन, उसको किसी ने न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखता था, वो उससे किसी ने पूछा कि ओके इस पे लिखो, इस टॉपिक पे, व्हाट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। उसने रिप्लाई लिखा कि आई एम योर्स ट्रूली जीके चेस्टरटन। I am. Yeah, so what's wrong with the world is inside human sinfulness. Only God's grace, only Holy Spirit, only Jesus Christ can save us. So yeah, that's summary. So उम्मीद करते हैं आज का जो भी डिस्कस किया हेल्पफुल, आपको समझ में हेल्प करेगा चीज़ों को। और अगर हुआ हो ऐसा, अगर हेल्प करा हो, प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। नॉर्थ इंडिया को बहुत ज़रूरत है सुसमाचार की अभी, पूरी दुनिया को है, बट मिशन इज टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। और अपने चर्च का पार्ट बने, लोकल चर्च का पार्ट बने, उसको सर्व करें, और कोई और दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम उसके सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑनलाइन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो वहाँ जाए, इस वीडियो को लाइक करे, आगे कमेंट करे, कोई क्वेश्चन है तो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल सकते हैं, अगर कुछ प्राइवेट है जो कि आप दूसरे को नहीं दिखाना चाहते, यू कैन इवन ईमेल अस at prabhucast@gmail.com. Okay, yeah, that we can thank you for listening. अगर आप इस एंड तक पहुंच चुके हैं, you are one of our lucky subscribers. आपको 10 आईफोन मिलने वाले। अरे प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना नहीं करती बात। आपकी शादी हो जाएगी 2 महीने। The word of prophecy. No, I'm just kidding. हाँ, let's pray. दुआ करते हैं। करोगे डेस्मंड, तुम करोगे? हाँ, बिल्कुल। ओके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने फिर से जोड़ा, हम दोनों को जोड़ा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, जितने भी लोग प्रभु इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्रभु मांगते हैं कि प्रभु ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ही, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल में काम करे प्रभु। हमारे शब्द नहीं प्रभु, पर आपकी आत्मा काम करे प्रभु। मांगते हैं प्रभु, हमने जितनी भी बातें करी इसमें अगर कुछ भी गलत हो प्रभु, जो आपकी ओर से नहीं है प्रभु,
मांगते हो प्रभु, तो किसी के दिल में कुछ काम ना करे। प्रभु जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो उनको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु अपने राज्य का उनको हिस्सा बना प्रभु, और बढ़ा प्रभु, उनको सैंक्टिफाई कर प्रभु, ताकि तेरा नाम और आगे फैल सके। सारी महिमा प्रभु तेरे को मिले प्रभु, हमारे बोलने प्रभु, हमारे हर काम से प्रभु। बस यही एक इच्छा रखते हैं प्रभु, सबको बढ़ा, ज्ञान में बढ़ा प्रभु, समझ में बढ़ा, प्रेम में बढ़ा प्रभु। ये सब प्रभु तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू। थैंक यू। बाय। चलो बाय बाय।